आप सभी के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्ण। पिछले पार्ट में हमने आपके साथ जीवन रेखा के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज हम आपके साथ हमारी हथेली के अंदर जो हृदय रेखा होती है, इस हृदय रेखा के बारे में जानेंगे। हृदय रेखा का सीधा संबंध हमारे हृदय से होता है, जो हमारे जीवन का प्राथमिक अंग है, जहां से संचालन का नियंत्रण होता है। हृदय रेखा का हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। इससे आपके स्वभाव और व्यवहार के बारे में पता चल जाता है और इसके साथ ही आपकी आयु और आपके भाग्य के फल को भी हृदय रेखा दर्शाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की हथेली में पाई जाने वाली रेखाएं और चिन्ह को देखकर व्यक्ति के चरित्र और जीवन का मूल्यांकन कर सकते हैं। और आज हम जानेंगे हृदय रेखा के बारे में। जिस जातक की हथेली में हृदय रेखा अपनी समाप्ति पर, हृदय रेखा अपनी समाप्ति के स्थान पर त्रिशूल का निशान बनाती है। जिस व्यक्ति की हथेली में हृदय रेखा की समाप्ति पर त्रिशूल का निशान होता है, तो इसका प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार से रहेगा। इसके बाद नंबर 2, जिस व्यक्ति की हथेली में हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत पर आकर समाप्त होती है, तो इसका प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार से रहेगा, ये किस भाव को दर्शाती है। इसके बाद नंबर 3, हृदय रेखा की समाप्ति शनि पर्वत। जिस व्यक्ति की हथेली में हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत पर ना समाप्त होकर शनि पर्वत पर समाप्त होती है, तो इसका प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार का होता है, ये किस भाव को दर्शाती है। इसके बाद हम जानेंगे जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर हृदय रेखा और इसके जस्ट नीचे दूसरी मस्तक रेखा, ये दोनों रेखाएं आपस में मिल जाएं, इसका प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार से होगा, ये किस भाव को दर्शाती है। इसके बाद नंबर 5, जिस व्यक्ति की हथेली में हृदय रेखा कटी हुई हो, स्पष्ट रूप से ना हो, इसका प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार से होगा, ये किस भाव को दर्शाती है। इसके बाद 6 नंबर पर, हृदय रेखा पर वो रेखाएं नीचे से आकर आक्रमण करें, इसका प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार से होगा। इसके बाद 7 नंबर पर हम जानेंगे बृहस्पति पर्वत पर पहुंचकर हृदय रेखा दो मुखी हो जाए। इस स्थान पर पहुंचने के बाद हृदय रेखा 2 भाग में बट जाए, तो इसका प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार से होगा, ये किस भाव को दर्शाती है। इसके बाद नंबर 8, जिस व्यक्ति की हथेली में हृदय रेखा प्रारंभ में स्पष्ट हो और जैसे जैसे ही रेखा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ही ये रेखा पतली होती चली जाए। प्रारंभ में रेखा स्पष्ट है, आगे चलकर रेखा धुंधली हो जाती है, तो इसका प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार से होगा, एक किस भाव को दर्शाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर व्यक्ति की हथेली में जो रेखाएं मौजूद होती हैं, रेखाएं एक समान नहीं होती हैं। हर व्यक्ति की हथेली में रेखाएं बदल कर मिलेंगी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको जीवन रेखा से जुड़े 8 भेद बताएंगे। सर्वप्रथम, जिस व्यक्ति की हथेली में हृदय रेखा की समाप्ति पर त्रिशूल, हमारी हथेली के अंदर जो हमारे हाथ की उंगलियां कनिका उंगली के जस्ट नीचे और बुध के पर्वत से, ये वाला स्थान बुध का पर्वत, बुध के पर्वत से हृदय रेखा प्रारंभ हो और सीधा बृहस्पति पर्वत, ये तर्जनी उंगली के जस्ट नीचे वाले स्थान को गुरु पर्वत या बृहस्पति पर्वत कहते हैं। और बृहस्पति पर्वत पर पहुंचने के बाद ये रेखा त्रिशूल का निशान ले लेती है, त्रिशूल बन जाता है। जिस जातक की हथेली में हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत पर त्रिशूल बनाकर समाप्त होती है, इस प्रकार का जातक काफी गुणवान होता है। इसके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है। अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत के बल पर
अपने जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करने वाला होता है और इसके साथ अपने जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की कोई परेशानी से नहीं डरता है। जिस व्यक्ति की हथेली में हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत पर त्रिशूल बनाकर समाप्त होती है, तब इसके बाद नंबर 2 में हृदय रेखा का बृहस्पति पर्वत पर समाप्ति। जिस व्यक्ति की हथेली में हृदय रेखा अपने स्थान से निकले, अपने स्थान से निकलने के बाद सीधा बृहस्पति पर्वत पर आकर समाप्त हो जाती है, इसमें योग बदल जाता है। जिस व्यक्ति की हथेली में यह योग होता है, इसका प्रभाव आपके जीवन में इस प्रकार से होता है। यही लोग अपने जीवन में हर लक्ष्य को हासिल करने वाले होते हैं। इन लोगों की सबसे खास बात ये होती है, ये लोग बेहद स्वाभिमानी होते हैं। यही लोग जल्दी किसी दूसरे व्यक्ति से किसी प्रकार की मदद लेना पसंद नहीं करते हैं। यही हर कार्य को बड़ी उत्साह के साथ करते हैं और यही लोग धनवान भी होते हैं। इसके बाद नंबर 3, जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर हृदय रेखा अपने स्थान से निकलकर शनि पर्वत पर समाप्त होती है, इसमें योग इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का जातक, इस प्रकार का व्यक्ति अपने जीवन में हर लक्ष्य को हासिल करने वाले होते हैं। इन लोगों की सबसे खास बात ये होती है, ये जल्दी किसी दूसरे से मदद लेना पसंद नहीं करते हैं। ये लोग बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं। ये लोग हर एक कार्य को बड़ी उत्साह के साथ करते हैं और धनवान होते हैं। इसके बाद नंबर 3, हृदय रेखा की बृहस्पति पर्वत पर समाप्ति। हृदय रेखा अपने स्थान से निकलकर सीधा शनि पर्वत तक ना जाकर सीधा बृहस्पति पर्वत तक जाती है। जिस जातक की हथेली में हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत पर समाप्त होती है, तो इसमें योग बदल जाता है। इस प्रकार का व्यक्ति अनुशासन का बहुत ही सख्त होता है और इसके साथ यही लोग जिज्ञासु होते हैं। इनकी किस्मत इनका पूर्ण रूप से साथ देती है। इसके बाद जिस व्यक्ति की हथेली में हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा इस स्थान पर होती है, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा में अंतर होता है, लेकिन जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर ये दोनों रेखाएं आपस में मिलकर साथ साथ आगे बढ़े, इसमें योग बदल जाता है। इस प्रकार का व्यक्ति अपने मन की सुनने वाला होता है, दूसरे की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, सही मार्ग पर चलते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इन लोगों के काफी मित्र होते हैं जो इनकी हर समय मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके बाद अगले योग में जानेंगे, हृदय रेखा कटी और स्पष्ट ना हो। जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर ये हृदय रेखा इस स्थान पर कटी हुई हो और हृदय रेखा देखने में स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, इसमें योग बदल जाता है। इस प्रकार का व्यक्ति कितना भी सज्जन क्यों ना हो, दिल से पापी, बदचलन, चरित्रहीन, विवेक शून्य जैसे अवगुण वाला होता है। इस प्रकार के व्यक्ति पर आसानी से यकीन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के व्यक्ति पर भरोसा करना अपने आप को धोखा देने के बराबर होता है। जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर हृदय रेखा अपने स्थान से निकले और सीधा बृहस्पति पर्वत की तरफ जाए, यह रेखा बिना किसी दोष के, इस पर कोई निशान, कोई बिंदु कहीं से कटी हुई ना हो, बगैर किसी दोष के जितनी लंबी होगी उतना ही शुभ मानते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती है, वैसे ही व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति की ओर बढ़ता है। यही काफी शुभ माना जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास काफी होता है। यह व्यक्ति हमेशा सोच समझकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन्हें अपने परिवार से पूरा सहयोग मिलता है। इनका भविष्य हमेशा अच्छा रहता है। जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर हृदय रेखा पर नीचे से कोई रेखाएं धावा बोले, जैसे हृदय रेखा में नीचे से कोई रेखाएं आए, इस प्रकार से मिल जाएं,
ये रेखाएं 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। तो जिस व्यक्ति, जिस जातक की हथेली में मस्तिष्क रेखा की तरफ से कोई रेखाएं हृदय रेखा को स्पर्श करें, इसका प्रभाव आपके जीवन में इस प्रकार से होता है। इस प्रकार का व्यक्ति नई नई जगह पर प्रेम जाल फेंकता रहता है और धीरे धीरे आगे चलकर व्यभिचारी, चरित्रहीन बन जाता है। इसके बाद हम जानेंगे जिस व्यक्ति की हथेली में बृहस्पति पर्वत पर हृदय रेखा 2 मुंह वाली हो जाती है, हृदय रेखा अपने स्थान से निकली और बृहस्पति पर्वत पर पहुंचते पहुंचते यहाँ पर आने के बाद 2 भागों में बढ़ जाती है, तो इसे 2 मुखी रेखा कहते हैं। जिस व्यक्ति की हथेली में यह 2 मुखी रेखा होती है, इसका प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार का होता है। इस प्रकार का व्यक्ति प्रेम के मामले में जल्दबाजी और उत्साही करने वाला होता है। इसके साथ ही ईमानदार और सच्चे दिल का स्वामी होता है। इसके बाद हम जानेंगे जिस व्यक्ति की हथेली में हृदय रेखा प्रारंभ में स्पष्ट हो, आगे चलकर फीकी पड़ जाए। इसका मतलब हृदय रेखा अपने स्थान से निकले स्पष्ट रूप से, और जैसे जैसे ही आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ने के बाद हल्की होती चली जाए। प्रारंभ में हृदय रेखा स्पष्ट है, आगे चलकर महीन और पतली है। इसका प्रभाव आपके जीवन में इस प्रकार से होता है। इस प्रकार के व्यक्ति को अपने जीवन में प्रेम के मामले में निराश होना पड़ता है। ये आपके जीवन में प्रेम के मामले में निराशा की भावना को दर्शाती है। इसके बाद जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर जीवन रेखा स्पष्ट रूप से है, मस्तिष्क रेखा भी स्पष्ट रूप से है, जीवन रेखा स्पष्ट रूप से है, हृदय रेखा स्पष्ट रूप से, और तीसरी रेखा मस्तिष्क रेखा ये भी स्पष्ट रूप से है। इन तीनों रेखाओं में तीनों रेखाएं कहीं से कटी नहीं, कोई निशान नहीं, क्रॉस नहीं, बिंदु नहीं, स्पष्ट रूप से है। इसका प्रभाव आपके जीवन में इस प्रकार से रहता है। इस प्रकार का व्यक्ति अपने जीवन में काफी भाग्यवान होता है। इस प्रकार के व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। अपनी हैसियत के अनुसार इस प्रकार के व्यक्ति को अपने जीवन में धन और ऐश्वर्य के साथ अपने परिवार का सुख भी प्राप्त हुआ करता है। जिस व्यक्ति की हथेली में जीवन रेखा स्पष्ट रूप से, मस्तिष्क रेखा स्पष्ट रूप से और हृदय रेखा स्पष्ट रूप से बिना किसी दोष के। इसी के साथ आप सभी के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।